तो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए बच्चों, आज का टॉपिक है भिन्न का मिश्रण, है ना। मतलब भिन्न में हम सभी टाइप के क्वेश्चन को हल करेंगे जो कि आपको सामने लिखा हुआ है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और यदि आप पहली बार मैथ संघर्ष में आए हैं तो इस मैथ संघर्ष को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें, ठीक है। तो चलिए आगे हम आपको बताते हैं। एक बात और याद रखिएगा, जितना भी हम वीडियो बताएंगे ये सब बेसिक से एडवांस लेवल तक जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे ये मान के चलिए, तो सिंपल है, ये आप पहले से जानते हैं, इसलिए हम इसको कुछ नहीं करेंगे और अपना मन से एक क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। 6/4 का 8/12, ठीक है, 8/12 और प्लस 3/8। इस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे, ठीक है। चलिए तो आगे देखिएगा। देखिए, जैसे पहले हम का की क्रिया करेंगे। नियम है कि पहले का कर पीछे भाग, तब गुना, तब जोड़ घटाओ, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर का कर क्रिया करेंगे। तो देखिए, का यहाँ से लेकर यहाँ तक ये का काम होगा, ठीक है। तो देखिए, ये हम पहले का मतलब होता है गुना, ठीक है ना। तो देखिए, ये 4 दूनी 8 ऐसे कट जाएगा और ये 6 दूनी 12 ऐसे कट जाएगा और ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा। इसका मतलब कि 1/1 बचेगा, यानी आपका 1/1 बचेगा और प्लस में आपका 3/8 होगा। उसके बाद हम 1 और 8 का फिर क्या करेंगे, तो एलसीएम लेंगे। तो देखिए, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। 1 से भाग देंगे तो 8, तो 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8 होगा। प्लस ये आपको पता है कि लघुत्तम निकालने के बाद क्या करते हैं, तो लघुत्तम निकालने के बाद क्या करते हैं, तो हम भाग देते हैं, है ना। भाग देते हैं और जितना आएगा उतना में अंश से, यानी हर से हम लघुत्तम में भाग देते हैं और जितना मर्तबे आएगा अंश में गुना कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए, 1 से भाग देंगे तो 8 मर्तबे, 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा। फिर इसी तरह से 8 में 8 से भाग देंगे तो 8 का 8 एक मर्तबे और 8 का 8 एक मर्तबे, 1 में 3 से गुना करेंगे 3 आएगा। एक कर मतलब कि आपका 11/3 आ जाएगा, ठीक है। यदि आप चाहते हैं कि इसको पूर्णांक में तोड़ दे तो पूर्णांक में आप तोड़ सकते हैं, ठीक है। ऐसे 8 का 8 3 हो गया, है ना। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम, तो बराबर में इसको एक पूर्णांक करेंगे, 1/3/8। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन आपको बताते हैं, वो थोड़ा अलग टाइप के होगा। जैसे में देखिए, यहाँ पर मान लीजिए कि आपका ये हम एग्जाम्पल 2 बनाते हैं, है ना। एग्जाम्पल मेरा 1 था, यहाँ 2 बना रहे हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सोल्व करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं हम क्या, तो ध्यान से देखिए और समझिए। तो अभी हम लिखेंगे 4/2 भागा 4/2 भागा 4/5 का 2/8 और माइनस 3/8। अब देखिए, पहले हम का कर क्रिया करेंगे। तो देखिए, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, आई 2 से 2 कैंसिल हो गया। एक मतलब कि 4/2 भागा 1/5 और माइनस 3/8। अब कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर देखिए, ये 4/2। तो नियम है कि पहले काकर पीछे भाग, तब गुना, तब जोड़ घटाओ। तो पहले काकर तो इसमें है नहीं, काकर के तो क्रिया हो गया, तब पीछे भाग मतलब अब भाग का काम होगा, तब गुना के, तब जोड़ के, तब घटाओ के, है ना।
तो देखिए भाग के, तो यहाँ पर देखिए गुना में, भाग जो है गुना में बदलता है तो 5/1 हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाता है। 2/3 रहेगा तो 3/2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये ज्यों के त्यों आपका रहेगा, ठीक। अब 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4। इसका मतलब कि आपका कितना हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, 10/1 सॉरी माइनस ही 3/8, ये माइनस है, समझ गए, माइनस इसको समझिए। अब दोनों के एलसीएम लेंगे, देखिए इसको हटा देते हैं ऐसे, ठीक। चलिए, नहीं तो इसको हटा ही देते हैं सीधा। चलिए आगे देखिए, आगे देखिएगा, मतलब 10, यहाँ पर देखिए 10/1 होगा माइनस 3/8, ठीक है। अब बताओ क्या करेंगे, तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। 1 से भाग देंगे तो 8, 8 दाएँ 80 और माइनस 8 का 8 तो 3 का 3, है ना। तो बराबर में आपके कितना हो जाएगा, तो घटा दीजिए 3, तो 77/8, 77, 78, 79, 80, है ना, ठीक। अब फिर अपना 8 से भाग दे दीजिए 77 में, है ना। 8 8 64, 8 9 72, 8 9 72, ये 5 होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको पूर्णांक बना दीजिए, 9 पूर्णांक, यानी कि जो भागफल होता है, यानी कि ये भागफल है, ये भागफल है, ये शेषफल है, चाहे शेष कहिए, ये भाज्य है, और ये भाजक है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लिखना है क्या, तो सबसे पहले आप भागफल को पूर्णांक बना दीजिए, शेषफल को ऊपर लिखिए बट्टा में, आप बट्टा में भाजक लिख दीजिए। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए, आपका जो भी एग्जाम्पल यानी कि जो भी आपका दिया हुआ है होमवर्क, ये आप खुद से बना लीजिए, देखिए आपका है। तो चलिए वीडियो को कैसे क्वेश्चन को हल करेंगे, जैसे मान के चलिए आपका यहाँ पर रहेगा 6/8, फिर बट्टा रहेगा 18/, मान लीजिए कि 12, ठीक है। और देखिए मेन बट्टा, ये जो मेन बट्टा है ना, मेन बट्टा के सामने कुछ भी रहेगा, जैसे 3/, ऐसे 6/3, ठीक है, 6/3। इसी टाइप से क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका रहेगा 4/, कितना रहेगा, तो 4/3 रहेगा, ठीक है, 4/3। और फिर बट्टा में है 18/16, इस टाइप से रहेगा। तो पहले हम सिंपल को बना लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहले हम सिंपल को, देखिए इस टाइप का रहेगा, तो इसको पहले कैसे बनाएंगे। सबसे पहले देखिए, आप समझ लीजिएगा एक बात को, पहले देखिए एक छोटा में हम लिख देते हैं यहाँ पर, समझ लीजिए इसको। जैसे 6/8 है, 6/8 है, तो हम लिख सकते हैं कि 6/8, 6/8 इसको लिख सकते हैं। चाहे इसको हम लिख सकते हैं कितना, तो 6, एक मतलब कि 8 से भाग देना है 6 में, ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये एक मतलब कि 6/8 है, तो 6/8 है का मतलब कि अंश भागा हर हो गया। तो इसी तरह से पूरा जो है आपका, देखिए ये पूरा है, ये आपका अंश है, ये पूरा आपका हर है। तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं कि 4/3, ठीक है। और यहाँ पर भागा, यहाँ लिखेंगे 18/16, ठीक। और फिर यहाँ बराबर देंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कि 4/3 गुना, ये पलट देंगे 16/18। अब देखिएगा कैसे कटेगा, तो देखिए 300 तो कटने वाला नहीं है, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 से काट दीजिए, 2 9 18, और कटेगा नहीं कटेगा। तो ऊपर के ऊपर गुना नीचे के नीचे, तो 16 दूनी 32/9 27, ठीक है। आप चाहोगे तो इसे भाग दे के, है ना, मतलब नीचे वाला से, जब ऊपर ज़्यादा रहता है नीचे कम, तो हम लोग पूर्णांक में तोड़ देते हैं। तो पूर्णांक में किस तरह से तोड़ते हैं, तो देखिए, जैसे में ये 32 में 27 है, ठीक है, 32/27, तो नीचे वाला से हम ऊपर का भाग देंगे। तो देखिए 27 से भाग हम 32 में, यानी कि जब ऊपर ज़्यादा रहेगा, अंश ज़्यादा रहेगा, हर छोटा रहेगा, तो हर से हम क्या करते हैं, ऊपर में भागते हैं। लेकिन जब ऊपर कम नीचे ज़्यादा रहे तो छोड़ देंगे, उतना ही आंसर। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं,
27 दूनी 54, 2 मरतबा ज़्यादा, 27 का 27 घटाएंगे, 12 में 7 जाएगा 5, ये 200 कैंसिल हो जाएगा। मतलब आपका आंसर हो जाएगा 1 ये 5/27 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ गया। अब हम आते हैं ये पॉइंट पर, तो हम इस तरह से बनाएंगे। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 6/8 है, तो भागा हम लिख देंगे 18/12 और फिर प्लस देंगे 6/3। अब यहाँ बराबर हम देंगे 6/8, भाग है तो गुना में बदलेगा। पहले काकर पीछे भाग तब गुना तब जोड़ घटाव एक रूल नियम होता है। तो हम पहले क्या करेंगे, तो पहले काकर वाला और पीछे भाग, इस नियम से चलेंगे, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, तो 6/8 हो गया है ना, 6/8 है। और देखिए पहले काकर पीछे भाग तब गुना तब जोड़ घटाओ, एक मतलब कि इसमें काकर नहीं है, तो इसका मतलब भाग का काम होगा। पहले काकर पीछे भाग मतलब काकर पर से भाग। बहुत सा बच्चा ऐसे समझ लेते हैं कि पीछे भाग मतलब सबले पीछे भाग, है ना, जोड़ घटाव के भी काम हो जाए तब भाग, ऐसा नहीं है। पहले काकर पीछे भाग मतलब काकर पर से नंबर है भाग के, ठीक है, तो भाग क्या, तब गुना तब जोड़ घटाव का नंबर सबसे पीछे है। तो देखिए भाग है तो ये गुना में बदले, गुना में क्या होगा, पलटेगा। तो 18/12 है तो 12/18 हो जाएगा, और प्लस में 6/3 हो जाएगा। फिर बराबर लेंगे और यहाँ पर देखिए पहले काटेंगे, कटेगा ही, तो चलिए कटेगा, 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 3 छक 18, 6 से 6 कैंसिल, एक मतलब 1/2 बचाई, प्लस में 6/3 बचेगा, ठीक है, 6/3। अब देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर दोनों को एलसीएम ले लेंगे, तो 6 और 3 का एलसीएम कितना हो जाता है, 6 होगा, 2 तिहाई 6, तो यहाँ 3 होगा, प्लस 3 दूनी 6, तो यहाँ 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा 3 दूनी 6, तो 6 दूनी 12। अब देखिए 12 3 कितना हो जाता है, तो 15 हो जाता है, 15/6। अगर छोटा रूप करना है, छोटा रूप काट रहा है तो इसको काट देंगे, 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 5 15, एक मतलब कि 5/2। अब देखिए 2 से भाग देना है 5 में, तो 2 दूनी 4, एक शेष बच गया। देखिए इसको पूर्णांक बना देंगे, मतलब 2 पूर्णांक, शेष चल जाएगा ऊपर, अब बटे ये भागफल चलाएगा, अथी भाजक चलाएगा नीचे, भागफल नहीं, ये मेरा भागफल है। देखिए ये भागफल, ये हो जाएगा भाज, आई हो जाएगा भाजक, आई हो जाएगा शेष। तो चलिए ये मेरा आंसर हो गया। अब एक बार देख लीजिए, आप देखिए इस तरह से, है ना। तो चलिए आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब